दोस्तों भले टीवी स्पॉट ज़्यादा लंबे नहीं होते, उनकी ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी हम लोग को काफ़ी कुछ डिटेल दे देते हैं, जैसा कि हम लोग को टीजर ट्रेलर या ऑफिशियल ट्रेलर में देखने को मिलता है। उसी तरह दोस्तों कल की डेट में एक नया टीवी स्पॉट हम लोग को देखने को मिला है, जहाँ पर हम लोग को दिखाई देते हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पाकर। और यही नहीं दोस्तों, इसके बाद हम लोग को एक और सीन दिखाई देता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। और इन सब के अलावा दोस्तों मेरे पास एक ज़बरदस्त थ्योरी है हॉबगॉब्लिन से रिलेटेड, आज सब हम लोग समझेंगे। और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पहला टीजर ट्रेलर हम लोग को कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अपने फेवरेट एवेंजर का नाम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग को पता चला था ट्रेलर 2 में, जब डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर पाकर को पकड़ लिए थे तो उनको लगा था टॉबी मैguire का स्पाइडरमैन है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे उस यूनिवर्स के पीटर पाकर यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने अपना आर्मर रिमूव किया और अपना चेहरा दिखाया, यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस को लग गया कि उनका अपना पीटर पाकर नहीं है। लेकिन उसके बाद ही दोस्तों हम लोग एक टीवी स्पॉट देखने को मिला, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर ऑक्टेवियस से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये पीटर पाकर है। तो यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस साफ मना कर दे रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, ये मेरा पीटर पाकर नहीं है। अब दोस्तों ये इनडायरेक्ट वे में वापस से कंफर्म करता है कि ये वाकई टॉबी मैguire के यूनिवर्स के हैं। अब दोस्तों डिनाई करने के बाद हम लोग को एक कन्वर्सेशन में दिखाई दे रही है, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पाकर के बीच में। और यहाँ पे पीटर पाकर कह रहा है कि मल्टीवर्स रियल है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब मिस्टीरियो आया था, उसे निक फ्यूरी पीटर पाकर से मिलवाए थे, जो कि असल में एक स्क्रल थे। तो यहाँ पे मिस्टीरियो अपने आप को कहता था कि वो दूसरे यूनिवर्स से आया है, और तब भी पीटर पाकर को विश्वास हो गया था कि मल्टीवर्स है। लेकिन जब पता चला कि मिस्टीरियो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो अपने अर्थ का ही है और टोनी स्टार्क का बस एक एम्प्लॉय था, और वो पीटर पाकर की टेक्नोलॉजी का गलत वे में यूज़ करना चाह रहा है, तो पीटर पाकर को एकदम विश्वास उठ गया था। और यहाँ पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि सॉर्सरर सुप्रीम है, अपना मैजिक स्पेल यूज़ करने के बाद पीटर पाकर को बता रहे कि अलग यूनिवर्स से विजिटर आ रहे हैं, तो यहाँ पे तब जाके पीटर पाकर को पता चलता है कि मल्टीवर्स कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो चीज़ रियल है, यानी कि वाकई में पॉसिबल है। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पाकर से कह भी रहे हैं कि तुम्हें उन्हें पकड़ना पड़ेगा इससे पहले कि वो रियलिटी को डिस्ट्रॉय करे। अब दोस्तों आप लोग लोकी की टीवी सीरीज़ में देखे थे कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट कैसे होता है, तो उसी इवेंट के पहले एक पॉइंट को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उससे और अलग ब्रांच की रियलिटी क्रिएट होने लगेगी। उसी तरह दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज की यहाँ पे ये थ्योरी है कि पीटर पाकर को उन विलन्स को पहले पकड़ना पड़ेगा, इससे पहले वो कोई और घटना करे अपने करंट यूनिवर्स में, इससे और ज़्यादा रियलिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक और स्पेशल सीन आता है, जो कि है एमजे का, पीटर पाकर का और नेड का। ये लोग एक अजीब से रूम में जा रहे हैं, या फिर क्या हम लोग इसे बेसमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉम हॉलैंड का पीटर पाकर उन दोनों से कह रहा है क्या तुम लोग तैयार हो। और यहाँ पे हम लोग नेड की आवाज़ सुनते हैं, लेट्स गेट सम मल्टीवर्स मैन। यानी दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बाकी दो स्पाइडरमैन को बुला रहे हैं, बल्कि पीटर पाकर समझ गया है कि उनके और भी वेरिएंट मौजूद है। और यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस ने तो पहले कंफर्म कर दिया है कि वो उनके यूनिवर्स का पीटर पाकर है नहीं। तो यहाँ पे टॉम हॉलैंड को लग रहा है कि जिस यूनिवर्स से विलन आए हैं, तो उस विलन को उनके सुपर हीरो ज़्यादा अच्छे संभाल पाएंगे। यहाँ पे पीटर पाकर, नेड और एमजे मिलके किसी तरह बाकी दो सुपर हीरो को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है टॉबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड। और दोस्तों चलिए उस वियर्ड थ्योरी की बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। अब दोस्तों बहुत से लोगों को लग रहा है कि आगे जाके नेड हॉबगॉब्लिन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो कैसे होगा, क्योंकि हम लोग ने पहली दो स्पाइडरमैन मूवी देखी है और यहाँ पे नेड और पीटर पाकर की जो दोस्ती है वो बिल्कुल जैव हीरो की तरह है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे नेड की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से उसे हॉबगॉब्लिन बनने में देर नहीं लगेगी। और यहाँ पे हॉबगॉब्लिन बनाने के लिए यहाँ पे जो मेन गॉब्लिन है, जिसे हम लोग ग्रीन गॉब्लिन कहते हैं, उसका भी काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कैसे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ट्रेलर 2 पे नज़र डालते हैं। आप लोग को याद है जिस वक्त एमजे गिर रही है, उस वक्त हम लोग को नेड भी गिरते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो एक बिल्डिंग से लटका हुआ है। अब सवाल ये आता है कि पीटर पाकर किसे बचाएगा? क्या वो अपने प्यार को बचाएगा जो है एमजे, या अपने दोस्त को बचाएगा जिसका नाम है नेड? और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बैकग्राउंड में यहाँ पे विलियम डैफो के ग्रीन गॉब्लिन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि ये दुनिया तुम्हें मजबूर कर रही है कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने में। यानी दोस्तों पीटर पाकर की लाइफ में एक मोमेंट आएगा जहाँ पे वो सबको नहीं बचा पाएगा, और यही लाइन वो एमजे से कहता भी है। और दोस्तों हो सकता है यही वो टर्निंग पॉइंट होगा नेड की लाइफ में,
यानी दोस्तों यहाँ पे जब एमजे और नेड एक साथ गिर रहे थे तो पीटर पार्कर ने ये डिसाइड किया कि वो एमजे को बचाएगा। और मान लीजिए नेड गिर भी जाता है, उसे लग भी जाती है, लेकिन वो किसी तरह सर्वाइव कर लेता है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी और मान लीजिए विलियम डैफो का ग्रीन गॉब्लिन अपने यूनिवर्स में वापस चला जाए, लेकिन वो किसी तरह नेड के दिमाग में ये बात डाल के उसे हॉब गॉब्लिन में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि दोस्तों अगर रही बात सीरम की, तो यहाँ पे विलियम डैफो का ग्रीन गॉब्लिन इस यूनिवर्स में भी आके सीरम बना सकता है। और हम लोग आंट में को भी देखे हैं अपने हाथ में सीरम लेके भागते हुए, तो क्या पता नेड बाद में उस सीरम का यूज करके हॉब गॉब्लिन में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो पीटर पार्कर को सबक सिखा सके। लेकिन ये सब इस मूवी में नहीं होगा, मे भी किसी और स्पाइडरमैन मूवी में होगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग देखें पीटर पार्कर के दोस्त को कैसे वो लोग इवल बनते हैं। चाहे हम लोग बात करें सैम रेमी की ट्रिलॉजी की, जहाँ पे हैरी ऑसबॉर्न भी कुछ समय के लिए इवल हो गया, लेकिन बाद में एंड में जाके उसने अपना सेक्रीफाइस के पीटर पार्कर को बचा लिया। और वही अगर हम लोग बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की, तो वहाँ का भी हैरी ऑसबॉर्न इवल हो गया था और उसने तो यहाँ पे पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पे अगर नेड की बारी आ रही है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, और ये थ्योरी वैलिड भी हो सकती है। बीच में हम लोग देखें जो नेड के एक्टर हैं उन्होंने अपना वजन भी काफी घटाया हुआ है, यानी मे भी अभी नहीं हो सकता है स्पाइडरमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग वो हॉब गॉब्लिन में कन्वर्ट होते नजर आए और यहाँ पे वो अगले एनिमी बन जाए पीटर पार्कर के। दोस्तों अगर ये सब होगा तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा और हम लोग समझ जाएंगे जो एक चीज़ दिखाई गई जहाँ पे पीटर पार्कर के दोस्त आगे जाके उसके एनिमी बन जाते हैं वो हो क्या रहेगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। आप सबको पता है इस मूवी की फिल्मिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन अभी जब से यहाँ पे ये मूवी थोड़ा डिले हुई है, यानी पहले ये मार्च में आने वाली थी लेकिन अब इसकी डेट चेंज हो गई, अब आएगी ये मई में। तो उसके बाद बीच में हम लोग को खबर मिली थी कि नवंबर में इसके कुछ सीन वापस से फिल्माए जा रहे हैं। अब वो कौन से सीन है मैं आपको बता दूं, वो है वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के। यानी दोस्तों हो सकता है इनके कुछ बैटल सीन होंगे, इसमें डायरेक्टर्स को लग रहा होगा कि इनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है और फिलहाल उनके पास अभी 2 महीने का टाइम है, इसलिए वो ये सब काम कर ले रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका ट्रेलर नहीं तैयार है। यहाँ पे भले वो सीन अभी ना दिखाया जाए, यानी कि बैटल सीन को अगर हटा दिया जाए तो ऐसी बाकी मूवी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे ट्रेलर भी ऑलमोस्ट तैयार है। तो अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के बाद ही हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पहला टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों ये टीजर ट्रेलर आ जाएगा क्रिसमस से पहले। और यहाँ पे ये भी खबर आ रही थी कि इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी, और जो बात हो रही थी कि मल्टीवर्स में और कौन से नए कैरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, उसकी भी हिंट हम लोग को हो सकता है पहले टीजर ट्रेलर में देखने को मिले। तो बस हम लोग को वेट करना है और देखना है कि हम लोग को क्या दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट रिलेटेड टू नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।